नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज है बड़ा दिन और हम सब एक बड़े और ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बनने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण और इसे देश को समर्पित करेंगे। थोड़ी देर में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए, अभी हमने आपको खबर दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की तस्वीरें इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। मेरे सहयोगी दिनेश गौतम स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दिनेश, हेलीकॉप्टर दिख गया है, पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। जी, हेलीकॉप्टर दिख गया है और आपने ये भी अगर मार्क किया है तो ये भी मार्क किया होगा कि हेलीकॉप्टर आया और उसने पूरी प्रदक्षिणा की है संत श्री रामानुजाचार्य की इस दिव्य मूर्ति की प्रदक्षिणा, एक आकाशीय परिक्रमा उन्होंने की है। अभी आप मैं कहूंगा राजेश से कि दिखाएं, अभी उनका ये हेलीकॉप्टर परिक्रमा ही कर रहा है। राजेश, आप दिखाइए जरा, हेलीकॉप्टर पीछे परिक्रमा करके यहाँ पहुंच ही रहा है। एक बार फिर से करीब आता हुआ प्रेमाइसिस के पहले करीब से निकलकर श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा की प्रदक्षिणा करके और अब एक बार फिर से यज्ञशाला की तरफ जहाँ हेलीपैड बनाया गया है उस तरफ बढ़ता हुआ हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का नजर आ रहा है। 5:10 पर उनको ठीक यहाँ पहुँच जाना था। यज्ञशाला उनके पहले पहुँचने का कार्यक्रम है, तो ठीक घड़ी की सुइयों की पंक्चुअलिटी के साथ प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ उनकी आइटनरीज के हिसाब से, कार्यसूची के हिसाब से पहुँचता हुआ। और ये देखें आप, और करीब आता हुआ और यहाँ मौजूद तमाम लोग इस हेलीकॉप्टर को देखकर प्रफुल्लित हैं। इस दिन का इंतज़ार इस जगह को, श्री राम नगरम को, जो कि मुचिंतल में है, और इस दिव्य साकेत धाम को बहुत दिनों से था कि समता का जो संदेश आज से 1000 साल पहले जिसकी अलख संत श्री रामानुजाचार्य ने जगाई थी, उसकी कीर्ति, उसका संदेश, वो संदेश एक बार फिर से दूर दूर तक देश और दुनिया में पहुँचे। इस प्रयास का एक औपचारिक उद्घाटन आज यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और अब आप देख रहे हैं कि उनका हेलीकॉप्टर क्रमशः नीचे आता हुआ, उसका एलिवेशन कम होता हुआ, कुछ ही देर में वो हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहले उनका कार्यक्रम है यज्ञशाला पहुँचने का। यज्ञशाला 1035 कुंडों में करीब 2 लाख किलो शुद्ध गाय के घी के साथ यहाँ हवन किया जा रहा है। और इसमें एक विशेष हवन का हिस्सा भी है जिसे विश्वक्सेन इष्ट यज्ञ कहा जाता है। इसमें किसी इष्ट काम को, इष्ट मनोरथ को पूर्ण करने के लिए यज्ञ किया जाता है। प्रधानमंत्री देश के लिए जो कार्य कर रहे हैं उन एंडेवर्स में, उन कामों में उनको निरंतर सफलता हासिल होती रहे, इस कामना के साथ ये यज्ञ किया जा रहा है। तो उसमें पहले वो वहाँ पहुँचेंगे और पूर्णाहुति के समय करीब आधे घंटे तक यज्ञशाला में रहेंगे और इसके बाद यहाँ स्टैचू तक पहुँचने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले जो नीचे 108 दिव्य देश बनाए गए हैं भगवान विष्णु के मंदिर, उसमें हर जगह जाकर वो मंगल विग्रह के दर्शन करेंगे और इसमें भी करीब 20 से 25 मिनट का वक्त उनको लगने वाला है। और फिर अगर आप इसको देख पाएँ, इसको दिखाइए राजेश जरा, आप देखेंगे स्टैचू के बिल्कुल नीचे, भद्रवेदी के नीचे एक और फ्लोर है, वहाँ पर संत श्री रामानुजाचार्य की 120 किलो वजनी स्वर्ण मूर्ति रखी गई है। उस स्वर्ण मूर्ति के दर्शन करने के बाद और वहाँ जो भित्ति संदेश, जिनको खास तरह के डिवाइसेस के जरिए अगर आप स्कैन करते हैं तो उसमें जो श्री भाष्य का रहस्य छिपा हुआ है उसके बारे में आप जान सकते हैं। उसका अवलोकन करने के बाद ऊपर जाएंगे, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का वो लोकार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ लोगों का संबोधन, देश का संबोधन वो करने वाले हैं। उनके लिए इस मौके के क्या मायने हैं, हालांकि आने से पहले उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये संत श्री रामानुजाचार्य के किए हुए कामों की वजह से इस देश की तरफ से जैसा कृतज्ञता ज्ञापन होना चाहिए था अपने इस महान संत के लिए, वो आज हो रहा है। तो कृतज्ञता ज्ञापन का ये सिलसिला जाहिर है उनके लोकार्पण के बाद, प्रधानमंत्री के इस लोगों के संबोधन उद्बोधन के बाद वो फिर से एक बार जाएंगे और जहां यज्ञशाला में उनको करीब 5000 वैदिक स्कॉलर समवेत स्वर में आशीर्वाद देंगे। एक साथ एक स्वर में उनके लिए आशीर्वाद का घोष होगा। 5000 वैदिक जो विद्वान हैं इसका उद्घोष करेंगे। और उसके बाद दिनेश, मैं आता हूं आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं और पूरी व्याख्या की दिनेश गौतम ने कि आज के दिन की महत्ता क्या है और संत रामानुजाचार्य के विचार आज की तारीख में, आज की दुनिया के लिए कितने जरूरी हैं, यह समझना भी बहुत जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।